जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड ब्रिगेडियर गंजफ्फर साहब ने। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका लबे-लुबाब क्या है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर मुझे ये बताइएगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो कई चीज़ों के बारे में बात हुई, बॉर्डर्स के हवाले से बात हुई, अफगानी माजरीन के हवाले से बात हुई, लेकिन जो मेन पॉइंट था जो आज हमने इसकी कंक्लूजन निकाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर ये था कि पहले तो मामलात ये दिखाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे कि कैदी नंबर 804 और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मामलात हल हो रहे हैं, जो गुत्थी है वो सुलझ रही है। लेकिन आज भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूँ लगा कि उनका कहना ये था कि हमारा जो मौक़िफ़ है 9 मई के हवाले से वो आज भी वही है, खान साहब को जो है वो माफ़ी मांगनी होगी। क्या कहेंगे आप? ये उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने वो बता दिया। अब दूसरा जो है वो तो खान साहब तक जाता है कि वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अगर मांगेंगे तो जिस तरह वो कह रहे हैं तो बात आगे चलेगी, लेकिन अभी तक जो स्टांस है वो तो वही है जो DGISPR ने बताया कि हमारा स्टांस वही है कि तो 9 मई को माफ़ी मांगे। तो अब ये दो इसमें रुख है। एक ये है कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो क्या चीज़ें आगे चलती है, दूसरा नहीं माफ़ी मांगते तो फिर उसके बाद तो जो केसेस वगैरह खुले और जो उनकी शुरू वो अपना पेशियाँ हो रही है वो फिर लगता है जारी रहेगी। और नहीं, वो जो मामलात ब्रिगेडियर साहब, वो जो मामलात बताए जा रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हूँ, फ़ौज मेरी अपनी है, चंद अनासर है, चंद अफराद है जिनके बारे में उन्होंने कहा, लेकिन उन फ़ौज के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते और पुरअमन तरीके से जो है वो मामलात तय करना चाहते हैं। इमरान खान साहब का ये कहना था। तो ऐसा लग रहा था कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी और फिर जाके हम देखेंगे कि खान साहब के साथ जो है वो बातचीत चलेगी, लेकिन मतलब ऐसा लगता नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के। वो तो देखिए बात वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पहली बात तो ये है कि आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि ये हमारा वही मौक़िफ़ है जो पहले था, वो पहली भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इसके ऊपर आपने इमरान खान का एक स्टेटमेंट बताई, उन्होंने कहा कि जी मैं फ़ौज से बातचीत करना चाहता हूँ। अब ये उनका स्टाफ है। इन दोनों के दरमियान जो एक फैक्टर ऐसा है जिसमें इसको सेटल डाउन करना है, कोई मामला आगे चलने वो है जो आप पहले बयान में उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई स्टाफ है जिससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो उसके हिसाब से तो फिर नहीं लगता ना कि मामला कोई सेटल होंगे इस तरह करके। वो अगर अपने डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे और ये अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे तो फिर तो कोई जहाज नजर नहीं आता कि कोई पाकिस्तान के अंदर से ऐसी बातचीत शुरू होगी जिससे हम चलेंगे जो पोलिटिकल प्रोसेस है खासतौर से PTI के साथ या इमरान खान के साथ वो किस तरीके से आगे चलेगा। नजर तो यही आता है। अब इमरान खान साहब अपना मैसेज दे रहे हैं और DGISPR ने अपना मैसेज दिया है, तो दोनों के दरमियान जो है वो कहीं पे मुताबिकत इसकी नजर नहीं आती कि वहाँ पे जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं कर रहे और जो वो चाह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इनको आ रहा। तो ये है जो एक सामने जो सूरत हाल नजर आ रही है। और इसके अलावा मेरा ख्याल जितनी चीजें हो रही हैं बातचीतों के लिए वो क्या आना चाहिए उनको अपना एक सपोजिशन रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गंजफ्फर साहब, आपके वक्त का दिफाई तज़िया कर थे और अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि रहीम साहब आपसे जो है वो आखिरी सवाल कर सकूँ। ये बॉर्डर्स के हवाले से बातचीत की गई थी आज DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उन्होंने हवाला दिया था मेक्सिको और अमेरिका का कि वो भी बॉर्डर जो है कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किया गया, वहाँ पे भी स्मगलिंग हो रही है, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे वो दहशतगर्दी की हो, या जो अफराद हैं जो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर चले जाते हैं इनलीगल तरीके से। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर भी उतना सिक्योर नहीं है, क्या ये कहना चाह रहे थे? ये बात उनकी दुरुस्त है, ये बात उनकी दुरुस्त है। बेशक ऐसा ही है कि दुनिया में किसी भी बॉर्डर को 100% सिक्योर करना बहुत मुश्किल काम है।
हत्ता कि यूएसए और कनाडा के दरमियान भी स्मगलिंग होती है, और ज़ाहिर है कि मैक्सिको तो मशहूर है। लेकिन बहरहाल ये जस्टिफिकेशन नहीं है, हमें अपने मुल्क के हालात देखने हैं। और ज़ाहिर है कि होता क्या है कि जब इदारे जो हैं उन चीज़ों पे गुफ्तगू करें जिन पे ज़रूरत ना हो, तो फिर सवालात उठते हैं। ये पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने खुद फरमाया था कि जी इस इलाके से स्मगलिंग बहुत हो रही है, ये होता है, वो होता है। तो जवाब में फिर लोगों ने यही कहा कि जी ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वो ये अब हमें बता रहे हैं कि भाई पूरा सिक्योरिटी था। बेशक ऐसा ही है कि 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, 100% को सिक्योर करना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस हद तक भी हम स्मगलिंग को रोक सके उसको हमें रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। और नाज़रीन, आज ये 3 जो टॉपिक थे जिन पे आज हमने बात की, और फर्स्टली जो टॉपिक था वो था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उस पर तफसीलन गुफ्तगू की। और जो लुबे लुबाब निकलता है वो यही निकलता है कि 9 मई का जो मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट का, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। खान साहब को माफ़ी मांगनी होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।